हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आज़ाद भगत सिंह है। आज से हम सीबीएसई बोर्ड के लिए जो एक सब्जेक्ट है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, जिसको हम शॉर्ट में आईपी भी कहते हैं, उसके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को इस सीरीज में कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा जितना मेरे को नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को समझा पाऊँ और सिखा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आज की क्लास में सिर्फ ये समझेंगे कि इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस जो हमारा सब्जेक्ट है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, जिस उसमें हमारा सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को थोड़ा सा एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट का नेम है, सब्जेक्ट नेम इज इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। इसको हम आईपी भी कहते हैं। ओके, सब्जेक्ट कोड है इसका आई थिंक 065 इसका सब्जेक्ट कोड है सीबीएसई बोर्ड में, और मैं बात कर रहा हूँ क्लास 11th के लिए। ओके, तो इसका सिलेबस हम पढ़ें, अगर थोड़ा सा सिलेबस समझने की कोशिश करें तो इस सब्जेक्ट में बेसिकली जो हमारे पास डिवाइडेड है सिलेबस, थ्योरी का सिलेबस, वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 1, यूनिट 1, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ओके, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, ये हमारा यूनिट फर्स्ट है आईपी सब्जेक्ट में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे पहले तो, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। देन बात करेंगे इसी में हार्डवेयर जो हमारा होता है, हार्डवेयर यूनिट है, या मल्टीपल जो यूनिट्स आते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, लाइक सीपीयू, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इस तरीके के जो यूनिट्स हमारे कंप्यूटर साइंस में हैं, कंप्यूटर के हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ चलेंगे हम सॉफ्टवेयर पर, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ये थोड़ा सा हम समझेंगे। ओके, और मेमोरी के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करें। कैश मेमोरी होती है, रैम, टेम्परेरी मेमोरी होती है, और परमानेंट मेमोरी होती है। तो इस चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा इस फर्स्ट यूनिट में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड यूनिट की बारी आती है, तो सेकंड यूनिट में आप क्या पढ़ते हैं? यूनिट 2। यूनिट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, जिससे हम ये समझे कि एक्चुअल आईपी स्टार्ट होता है। आईपी सब्जेक्ट हमारा यहाँ से ही एक तरह से समझे तो स्टार्ट होता है। The unit name is Introduction to Python। अब आप यहाँ पाइथन का मतलब, जो हमारा जो पाइथन होता है, बड़ा जो जानवर है, उसका नाम मत समझ लेना। यहाँ पर है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, उससे मीनिंग है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मीनिंग है। हम कंप्यूटर में पाइथन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही स्टडी करेंगे यहाँ यूनिट सेकंड में। अब बात आती है कि यूनिट सेकंड में आप पाइथन में क्या पढ़ोगे, क्या चीज़ आएगा। तो अगर हम बोलें कि पाइथन का इंट्रोडक्शन आ जाएगा, मतलब पाइथन की हिस्ट्री आ जाएगा, पाइथन का थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट आएगा, लाइक उसका प्लस माइनस क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, किसने बनाया, कब बनाया, थोड़ा सा ये होने के बाद हम इसमें बेसिक्स में और क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन होने के बाद। उसके बाद आप पढ़ेंगे लाइक डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत मज़ा आता है जिन बच्चों का थोड़ा सा टेक्निकल फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है, या जो लॉजिकल माइंड से हैं, उनको पाइथन में प्रोग्रामिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है। लाइक डेटा टाइप है, ऑपरेटर्स है। अभी मैं केवल आपको टर्म बता रहा हूँ कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल में हम ये चीज़ें देखेंगे। ऑपरेटर है, देन ऑपरेटर के बाद होगा कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स ये हम देख लेंगे।
कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे इफ एल्स एलिफ ये सारे टर्म्स हम देखेंगे। देन लूप्स क्या होते हैं वो भी हम इसी में कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर ही समझ लेंगे। उसके बाद कुछ स्पेशल डेटा टाइप होगा, लाइक लिस्ट है, डिक्शनरी है, डिक्शनरी ये भी हमारा इसी यूनिट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके की ये कुछ टॉपिक्स होंगे जो हम कवर करेंगे यूनिट सेकंड के अंदर। इसके बाद आ जाता है यूनिट थर्ड या यूनिट 3 जो है हमारा, ये भी बहुत मज़ेदार बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने यूनिट सेकंड देख लिया। अब हमने जो बात करी कि डेटा की बात करी हमने, डेटा का टाइप क्या होता है। अब डेटा को अपने को परमानेंटली सेव करवाना है तो हम किसी DBMS सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो वो यूनिट हमारा यहाँ पर हमारे को मिलता है, दैट इज़ इस यूनिट का नाम है हमारे पास डेटाबेस कॉन्सेप्ट विद SQL। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो हम यहाँ पर इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, डेटाबेस के कंसेप्ट्स को थोड़ा समझेंगे। पहले डेटाबेस के कंसेप्ट्स को समझेंगे, देन उसके बाद स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को भी पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में हम बहुत अच्छी अच्छी कमांड्स होती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कमांड्स होती हैं, जिनके थ्रू हम ये देखते हैं कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब डेटा क्या है, यहाँ थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या होता है वो थोड़ा कंसेप्ट समझ लिया। उसके बाद DBMS की जो कुछ या SQL की जो हमारी कमांड्स हैं, DML कमांड, DDL कमांड, DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। इनकी कुछ कमांड्स होती हैं। अगर मैं कमांड के नाम बोलूं तो कमांड के नाम, जैसे अगर मैं बोलता हूं अपने को डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड लगती है, टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड हम यूज़ करते हैं, कैसे क्रिएट किया जाता है। उसके बाद डेटा अगर आपको इंसर्ट कराना है यानी सेव कराना है तो उसके लिए क्या कमांड लगती है, डेटा में चेंजेस करना है, अपडेट करना है तो उसके लिए क्या कमांड लगती है, वो हम सब इस यूनिट में पढ़ेंगे। मतलब हम डेटाबेस के जो कंसेप्ट्स हैं वो साथ में इसके कुछ SQL कमांड्स लाइक क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप, इस तरीके की कुछ कमांड्स हम यहाँ देखेंगे। फोर्थ यूनिट जो है हमारा वो थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हमारा यूनिट है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी पर हमारा बेस्ड यूनिट है वो फोर्थ यूनिट। सेकेंड यूनिट हो गया हमारा डेटाबेस कंसेप्ट, थर्ड यूनिट। और फोर्थ यूनिट है जो हमारा वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स। अब इमर्जिंग ट्रेंड्स, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक AI हम यूज कर रहे हैं, बिग डेटा और बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, और अगर मैं बोलूं और थोड़ा सा बात करूं मैं ब्लॉकचेन। इन सब चीजों के बारे में हम थोड़ा सा इस फोर्थ यूनिट में इंट्रोडक्शन केवल ये चीज समझेंगे। तो अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं ना, तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट 2 और यूनिट 3 ये हमारे लिए मेन है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट 1 और यूनिट 4 जो है हमारा वो थ्योरेटिकल है। ओके, तो अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा समझ लें कि यूनिट 1 कितने मार्क्स का आ जाता है। यूनिट 1 जो है हमारा 10 मार्क्स का वेटेज रखता है, 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। यूनिट 2 है वो हमारा 25 मार्क्स का वेटेज रखता है। और यूनिट 3 जो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स का वेटेज रखता है दैट इज़ 30। और सबसे कम मार्क्स का वेटेज है हमारे यूनिट 4 इमर्जिंग ट्रेंड्स का। तो इस तरह से आपने देखा 25 + 5 30, 30 + 30 60 + 10 70। तो टोटल हमारे पास कितना हुआ ये 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स का हो गया हमारा पार्ट थ्योरी वाला, प्लस 30 मार्क्स का जो हमारा पार्ट है वो हो गया हमारा प्रैक्टिकल का। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 100 मार्क्स किस तरह से बन रहे हैं वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। क्या सिलेबस हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत मज़ेदार इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जिन बच्चों का माइंड लॉजिकल है या
प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, आगे जिनको ये इच्छा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जाना है, सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना है, डेवलपमेंट सीखना है, तो उन बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम यही किसी किसी एक यूनिट को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं फिर किस तरह से। तो मैं आप लोगों की इसी तरह से हेल्प करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।